Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. So this is me Iman. I'm your mathematics teacher. So I'm here to teach you mathematics. अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये क्लास 7th का फ़र्स्ट टॉपिक है, मतलब चैप्टर नंबर 1 का फ़र्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो मैंने सोचा आज इसको क्यों ना डिस्कस किया जाए। सो द टॉपिक इज़ व्हाट इज़ नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और उसके ऊपर जो भी नंबर्स हैं आपने उसको रिप्रेजेंट करना है, ओके। जो भी नंबर्स हैं यानी 1 2 3, 1 से लेके राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 के लेफ़्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल आपके पास एक छोटा सा स्केल हो, ठीक है। अब मेरे पास स्केल नहीं था तो मैंने सोचा मैं आपको इसी के थ्रू बता दूं। आप इसका ये वाला पार्ट छोड़ दें और आप ये देखें, ये आपको लग रहा है ना एक स्केल की तरह, ठीक है। स्केल पे क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है और उसके बाद 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब 0 से लेकर 1 तक आपके जो नंबर है उसके मिड में आपके पास 0 से 1 के मिड में आपके पास 10 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आप 0 से 1 तक 10 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, ठीक है। अब आप जैसे कि ये देखें, अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 नहीं लिखा हुआ, तो ये आप अज्यूम करें कि यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब 0 के बाद ये जो हमने इस पूरे पार्ट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इसका क्या मतलब होगा? 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और फिर 1, ठीक है। इसी तरह आपके पास अब 1 से 2 तक ये भी इक्वली 10 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। अब ये क्या होगा? 1 1.1 1.2 1.3 इसी तरह 1.9 तक और फिर 2 आ जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यही आपके पास एक बेसिकली ये एक समझें कि आपके पास नंबर लाइन है, एक लाइन है और इस पे आपने नंबर्स को सिंपली क्या किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। 0 के राइट साइड पे आपके पास सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड पे आपके पास सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द नंबर लाइन। और जो 0 होता है वो एक आपके पास ओरिजिन होता है, ठीक है। ये बेसिकली ओरिजिन होता है जो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो 0 है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर लाइन में आपके पास 0 हो, ठीक है, क्योंकि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, कि आपके पास 0 से स्टार्ट आप नहीं ले सकते क्योंकि जो आपको नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं वो बहुत बड़े हैं, ठीक है। 0 से बहुत गैप है उनका, ठीक है। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल ली है, ठीक है। ये मैंने आपकी बुक से ही ली है 7th क्लास की, लेकिन आप इसको समझ लें कि आपके पास ये नंबर्स हैं, ठीक है, और ये अभी तक अरेंज नहीं हुए हैं। आपने क्या करना है, इनको रिप्रेजेंट भी करना है और एक अरेंज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन पे आपके पास जितने भी नंबर्स हैं वो अरेंज्ड फॉर्म में है। जैसे 0 है, 0 के बाद 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। अब आप ये देखें, आपके पास 230 130 150 100 170 और 120 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इन नंबर्स को अरेंज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है उस लाइन के ऊपर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, आपको ये एग्जांपल दी हुई थी और आपने इनको इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। और मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे केसेस में मतलब जो नंबर लाइन है उसकी रिप्रेजेंटेशन होती ही स्टार्ट 0 से है, ठीक है। फ्रॉम 0 टू सो ऑन, ठीक है। आप 0 से लेके राइट साइड पे जाएंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर्स, 0 से लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो सारे नेगेटिव नंबर्स। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला था, आपकी एग्जांपल पे डिपेंड करता है कि आपके पास 0 आएगा कि नहीं। अब आप देख रहे हैं कि ये 230 है, 130 है, 150 है, 100 है। अब इस तरह के नंबर्स तो आपके पास अगर आप 0 से स्टार्ट करो तो आपने एक बात ज़रूर याद रखनी है कि जो भी आपने नंबर्स लेने हैं उनमें इक्वली डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। अब 0 से 1 था, ठीक है। अब 0 से 1 में मैंने आपको कहा था कि जैसे मैंने आपके सामने भी स्केल की एग्जांपल दी थी, अब 0 से 1 था तो उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब ये 0 से 1 है तो ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। अब ये 1 to 2 है, ये भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है,
2 से 3, 3 से 4, इनमें इक्वली जो है वो इक्वली स्पेस्ड हैं, ठीक है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जितना भी गैप लो वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास आप ये देख रहे हैं कि ये 230 है, 130 है, 150 है, 100 है, तो आप इस तरह करेंगे कि आप बजाय 0 से स्टार्ट लेने के आप इसको 100 से। अब आप देखो कि आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि आपके पास ये नंबर्स बड़े हैं, ठीक है। आपने पिक कर लेना है कि इसमें से जो छोटा वाला स्मॉलेस्ट नंबर है आप उससे स्टार्ट लो, ठीक है। अब आपके पास ये 100 है, सबसे छोटा कौन सा है, 100 है, तो आप इसको जो है वो 0 से स्टार्ट लेने के बजाय 100 से स्टार्ट ले लो, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि इक्वली आपने डिवाइड करना है। अब जैसे हमारे पास स्केल में 0, 1, 2 इस तरह है ना, आप क्या कर लो, इस केस में आप कर लो 10, 10 का गैप दे दो, ठीक है। अब 100 के बाद अगर आप 101, 102, 103 लेते जाओ तो वो एक बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत हो जाएगा, लेकिन वो आपका मतलब ये आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा ना। आपका जो पेज है, जो स्पेस है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है, तो वो आपका क्रॉस हो जाएगा, आपका ठीक नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, इसमें 10, 10 का गैप ले लेना है, ठीक है। अब 100 है, 100 में 101, 102, 103, 104, 105, 106, 7, 8, 9, उसके बाद 110, ठीक है, 110 आ गया, यानी 100 से 110 में कितना गैप होता है, 10 का। इसी तरह अब आप 110 में 10 ऐड करो तो 120, यानी इन दोनों में कितना गैप है, 10 का। फिर 120 से सॉरी यहाँ पे आना था 130, ओके, ये मेरी मिस्टेक है, तो इट्स ओके। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 140, गॉट इट। अब यहाँ पे 140, 150, 160, 170, 80, 190, 200, 210, 220, 230, 230 तक मैंने क्यों स्टॉप कर लिया, क्योंकि जो हमारे पास गिवन एग्जांपल है वो उसका लास्ट नंबर क्या है, 230, तो इससे आगे जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारा रिक्वायर्ड जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई। अब आपने क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब आपने एक नंबर लाइन पे आपने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अब जो आपको नंबर्स गिवन है आपने उनको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है, कि आपने नंबर लाइन तो ड्रॉ कर ली है, अब हमें बताएं कि जो आपके पास नंबर्स हैं आप उनको हाईलाइट करें, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले क्या है, 100 है, तो आपने 100 को ऐसे ये देखें, सिंपली आपने 100 को ऐसे हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट नंबर क्या है, 100 के बाद अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली 120 बनता है, ठीक है। 100 के बाद बड़ा कौन सा है, 120, तो आप देखें आपके पास ये 110 है और ये 120, ठीक है। ये आपने इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद आपके पास क्या आता है, 120 के बाद इसमें 130 है, ये 130 आ गया, ओके। अब उसके बाद आपके पास क्या है, 150 है, आप देखें यहाँ पे 150 है, जी है, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, 170 है, 170 कहाँ पे है, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 170 के बाद क्या है, 230, ठीक है, तो ये सिंपली आपके पास 230 आ गया। सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी आप नंबर्स ले रहे हैं उनमें इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए वो, ठीक है। अगर आप 100 के बाद 110 ले रहे हो तो आपको 110 के बाद 120 ही लेना है, यानी जो इनमें डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 10 का, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि आपने ये देखें, अब ये है 70, 80, 95, 35, 40, 45, 60, ठीक है। अब मैं अगर हमने कोशिश करनी है कि जी हमारा जो स्टार्ट है वो फ्रॉम ज़ीरो, ओके, तो हम क्या करेंगे, ये अब जो है ये ज़ीरो से जो है वो थोड़ा सा जो है इनका गैप है, ठीक है, तो हम स्टार्ट किससे ले लेंगे, फ्रॉम ज़ीरो, ओके। तो हमने क्या कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि हम जो गैप है वो इस तरह का लें कि हमें इजी हो, हमारे लिए कन्वीनियंट हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हमने इक्वली स्पेस्ड रखना है, तो हम ज़ीरो उसके बाद 10 ले लेते हैं, क्योंकि वही बात कि अगर हम ज़ीरो के बाद 1 लें, 2 लें, 3 लें, तो इस तरह का अगर हम गैप लेते हैं तो हमारे पास ये यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो के बाद 10 ले लेंगे, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, 10, 10 का गैप से ले लिया, ठीक है। अब 0, 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है।
आपने एक नंबर लाइन क्रिएट कर ली, यानी इक्वली स्पेस्ड आपने नंबर्स लिख लिए जहाँ तक आपकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। अब आपने क्या कर लेना है, आपने ढूंढना है कि आपके पास सबसे पहला नंबर कौन सा है। 35 सबसे छोटा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 35 तो है नहीं, तो आपको मैंने बताया था कि जैसे ये स्केल है, ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपके पास स्केल है। अब ये देखें, जब हमने कहा था कि 0 1 2 3 4, ठीक है, अब 0 से 1 में कितने आपके पास होते हैं नंबर्स, ये 0 से 1 में 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, यानी ये 0.1 0.2, ठीक है। अब इसी तरह अब ये 0 से 10 है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 0 है और ये 0 से 10 है, ये इतना बड़ा आपके पास जो है वो इसमें वो है, ठीक है, यानी गैप है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्केल ले रहे हैं, ठीक है, अब स्केल 0 से लेकर 10 तक है। अब आप ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये 0 से 1 में कितने नंबर्स आ गए, 10 नंबर्स हैं, ठीक है। अब 0 के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर जाके आगे 9 और फिर 10, ठीक है। इसी तरह 10 के बाद यहाँ पे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसी तरह इसमें भी 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, क्योंकि इनमें 10 का गैप है ना, यानी ये 10 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करेंगे। अब आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है, 35, तो आपके पास 30 के बाद 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और फिर 40, तो आपके पास 35 कहाँ पे आया, 30 और 40 के मिड में आपके पास आ गया 35, तो ये आपके पास आ गया 35, ओके। अब आपके पास क्या है, 35 के बाद आपके पास रिक्वायर्ड नंबर क्या है, 40, तो आपने इसको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे करके हाईलाइट कर लोगे, ओके, इसको नीचे कर लो ताकि आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छी लगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्या है, वही 45, तो ये 40 से 50 के मिड में कितने नंबर्स होते हैं, 10 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, तो ये मिड में क्या है, 50, तो ये आप इस तरह रिप्रेजेंट करके यहाँ पे लिख दोगे 45, ओके। उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास है जी 60, ठीक है, तो 60 आपके पास ये है, आपने इसको ऐसे हाईलाइट कर देना है, ओके। उसके बाद आपके पास क्या है, 70, ऐसा ही है ना, तो आपने इसको हाईलाइट कर देना है। उसके बाद आपके पास क्या है, 80 है, आपने ऐसे हाईलाइट कर देना है। उसके बाद आपके पास 95 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये 90 से 100 में कितने पार्ट्स होंगे, 10 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100, तो इस तरह आपने इसको हाईलाइट कर देना। गॉट इट, अच्छा जी, सो ये भी हमारे पास क्लियर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने इजी टू कॉम्प्लेक्स में जाना होता है, यही मेरा वे है, पहले मैं इजी चीज़ से स्टार्ट करती हूँ, फिर उसको कॉम्प्लेक्सिटी में जाते हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास ये आपके पास नंबर्स हैं जो कि थाउजेंड्स में, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, आप इस बारे में सोचें कि अगर हम इसको भी ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, तो भी आपके पास बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा, आपके पास ये नंबर्स उस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब आप कहते हैं अच्छा जी ज़ीरो से नहीं लेते, अब हम ले लेते हैं, अगर हम 100 से स्टार्ट लें तो फिर भी ये बहुत ज़्यादा गैप है, यहाँ तक तो पहुँचते हुए आपको रात लग जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या होगा, आपने क्या करना है, वही बात कि आपने देख लेना है इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 900, ठीक है। तो अगर हम सोचें कि हम इसका स्टार्ट 900 से ले लेते हैं, ठीक है, 900 से ले लेते हैं, तो अगर मैं कहूँ कि 900 में 100 ऐड करो तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपने अगर हम यहाँ पे 900 ये वाले इसमें इस वाली रेंज में अगर हम 10 का गैप डालते, 900 फिर 900 में 10 ऐड करो, 910 फिर 920 930 940 10 ऐड करते जाओ, तो फिर भी ये रेंज बहुत दूर है, आप इसको रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो यही बात है कि आपने अगर आप 900 में, अब आपके पास ना 10 वाला गैप आ रहा है, ठीक है, 10 वाला गैप भी आप रखोगे तो आपके पास नहीं होगा, 100 वाला रखोगे तो होगा, ठीक है। अगर आप 900 में 100 ऐड करो तो आपके पास 1000 बन जाएगा,
ठीक है। इसी तरह आप 1000 में 100 ऐड करो तो 1100 बन जाएगा, 1100 में 100 ऐड करो 1200, यानी हमने अब इसमें कितना गैप रखा है, 100 का गैप लिया है, ठीक है, फॉर आर कन्वीनियंस। ओके, सो आपने क्या करना है, इसमें 900 लेना है, 900 में 100 ऐड किया 1000, फिर 1100, फिर 1200, 1300, 14 एंड इस तरह, ठीक है। 2000 तक हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट कर लेना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपने ये बात याद रखनी है कि आपने नंबर लाइन पे हमेशा जो नंबर्स लेने हैं वो इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए, ठीक है। चाहे आपको यहाँ पे इक्वली स्पेस्ड नंबर दिए हों या ना दिए हों, आपका काम है पहले अरेंजमेंट करना, ठीक है, पहले रिप्रेजेंट करना। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास रिक्वायर्ड नंबर इज़ 900, ओके। उसके बाद आपके पास 1000, ओके। उसके बाद आपके पास है जी 1500, सो दिस इज़ द 1500, सो मार्क इट। उसके बाद आपके पास 1500 के बाद 1600, देन 1700, उसके बाद 2000, ओके, गॉट इट। सो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास है वही चीज़ लेकिन सब्ट्रैक्शन में। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपके पास ये बात बड़ी कॉमन है और ये आप सबको मुझसे बेहतर पता होगी कि माइनस में जितना जितना भी नंबर आपके पास ग्रेटर लगता हो, माइनस में वही नंबर सबसे छोटा होता है, ठीक है। जब माइनस साइन लग गया ना, तो उस माइनस साइन ने उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है। माइनस का काम ही है कि जी उसने डिक्रीज़ कर देना, अगर कोई चीज़ ग्रेटर है तो उसको स्मॉलेस्ट बना देगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे जो सबसे छोटा वाला नंबर फॉर एग्जांपल 35 है, 10 है, ठीक है। अब 10 के साथ माइनस है तो वो सबसे बड़ा हो गया, ठीक है जी। ये बात आपने याद रखना है कि -10 सबसे बड़ा है इनमें, ठीक है, क्योंकि इसके साथ माइनस लग गया तो इसने इसको ऑपोजिट कर लिया, क्योंकि ये सबसे छोटा था तो ये अब सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। ये बात आपने अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लेनी है, सही है। अच्छा, अब हम ले लेते हैं जी, एक काम कर लेते हैं कि आपके पास, अब हम देखें कि हम ये भी ऐसे नंबर्स हैं कि इनका अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट लें, मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स, ओके। सो आपने क्या करना है, ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं और इसमें भी हम वही वाला काम कर लेते हैं कि 10-10 का गैप रख लेते हैं, ठीक है। तो 10-10 का गैप रख लेते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। इसी तरह 0, -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, ठीक है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करने की बारी आई है, तो इसमें भी आपको पता है कि 0 से 10 में कितना गैप है, कितने नंबर्स होंगे, 0 से 10 में 10 नंबर्स होंगे, क्योंकि 0 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमने यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा ही है, ठीक है। अब 10 से 20 में भी 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो इस तरह ये 10-10 का गैप आ गया। अच्छा, अब हमने रिप्रेजेंट करना है तो आप बड़े आराम से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। आपके पास सबसे पहले रिप्रेजेंट कर लेना है -10 को, तो आपके पास ये है -10, ओके। उसके बाद आपने रिप्रेजेंट कर लेना है -25 को, तो ये -10 है, फिर ये -20 है, -20 और -30 के मिड में आएगा -25, क्योंकि -20 है, फिर -21, -22, -23, -24, -25, इसको हाईलाइट करें, यहाँ पे लिखें -25, ओके। -25 आ गया, फिर -26, 27, 28, 29 और फिर -30, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास कौन सा नंबर आएगा, उसके बाद हमारे पास -35 आएगा, तो वो भी -30 और -40 के मिड में आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया -35, गॉट इट। उसके बाद आपके पास आएगा 45, वो हम ले लेते हैं, पहले हम नेगेटिव नंबर्स को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास -35 के बाद माइनस वाला नंबर देखें जी, -50, तो ये आपके पास -50 है, ठीक है। -60 ये रहा, और उसके बाद आपके पास आ जाता है -70, सो ये, ठीक है। अब पॉजिटिव नंबर्स में देखें तो आपके पास सिर्फ 45 ही है, तो 45 किस में आएगा, अब यहाँ पे देखें 0, 10, 20, 30, 40 और ये 50, 40 और 50 के मिड में करके 45 आता है, ठीक है। ये हो गया रिप्रेजेंट, ठीक है।
अब आपके पास आ गया जी बड़े मज़े का क्वेश्चन है जो कि है पॉइंट्स वाला। ठीक है, पॉइंट्स वाला भी सिंपल नंबर्स की तरह होता है। जैसे अब मैंने आपको स्केल के अकॉर्डिंगली बताया था कि क्या होगा, ज़ीरो से वन में अगर हम स्केल को देखें तो ज़ीरो से वन में जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइंट्स में होते हैं। 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह करके। ठीक है, अब हम अगर ये देखें कि आपके पास ये पॉइंट्स वाला नंबर है। ठीक है, अब इसी तरह हम इसको भी किस तरह लेंगे, हम ज़ीरो से स्टार्ट इसका ले लेते हैं। ठीक है, तो हम ज़ीरो से स्टार्ट ले लेते हैं। सही है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो से हमने स्टार्ट लिया, फिर यहाँ पे इसमें भी 10 का गैप रखा। ठीक है, 0, 10, 20, 30, 40, इसी तरह नेगेटिव नंबर्स में भी -10, -20 और इस तरह ये चलता रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, अब हमने क्या करना है कि आपके पास है, अब पहले नेगेटिव वाले नंबर्स को देख लेते हैं। आपके पास नेगेटिव वालों में सबसे पहले कौन सा है, -10.5। ठीक है, अब आपको पता है कि ये देखें जी, ये आपके पास ये -10 है, ये -20 है, इसमें ये इक्वली 10 पार्ट्स में डिवाइड है। -11, -12, -13, -14, -15 एंड सो ऑन। अगर आप -10 से, ठीक है, -10 और -11 फिर -12, ठीक है, -11 आएगा यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे -12 आएगा। ठीक है, अब -10 और -11 के मिड में भी तो कुछ होगा ना। -10 और -11 के मिड में आपके पास पॉइंट्स वाले नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब ये देखें -10 के बाद अगर हम यहाँ पे देखें -11 तक क्या होगा, ये भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ठीक है, -10 से -10 के बाद क्या आएगा, -10.1, -10.2, -10.3। ठीक है, अब ये देखिए ना, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा ये है। ठीक है, अब आपके पास ये मैं कहती हूँ -10 है, उसके बाद क्या आता है -11, फिर आता है -12। ठीक है, और छोटे लेवल पे आप चले गए ना, तो आप ये -10 से -11 के दरमियान अब क्या होगा, पॉइंट्स वाले नंबर्स होंगे। -10 के बाद हम कहेंगे -10.1, -10.2। ठीक है, इसी तरह -10.3, -10.4, -10.5, इसी तरह फिर जाके आएगा -11। ठीक है, चलते जाएंगे, फिर आपके पास -11 आ जाएगा। तो आपके पास -10 से -11 के मिड में आएगा 10.5। ठीक है, तो आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर लोगे। सही है जी, अब आपके पास क्या है जी, 11.2। ठीक है, 11.2 वो ये पॉजिटिव में है, तो हम यहाँ पे इस वाले पार्ट में देखेंगे ना। अभी हम नेगेटिव वाले को देखते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास है -15.5। ठीक है, अब आपके पास -10 और -20 के दरमियान क्या आता है, 15 आता है। ठीक है, -10 ये आपके पास, अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, अभी आपके पास -10 है, फिर -11, -12, -13, -14, फिर यहाँ पे आएगा -15। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा -16। सही है, माइक्रो लेवल पे हम चले गए ना। तो अब आपके पास क्या है, -15.5। अब -14 और -15 के -15 और -16 के मिड में आपके पास क्या आएगा, -15.5। क्योंकि आप देखें ना, -15 है, फिर -15.1, -15.2, -15.3, -15.4, -15.5, फिर -15.6, -15.7, -15.8, 9, 10, 9 और फिर उसके बाद आ जाएगा 16, -16। ठीक है, यानी हम माइक्रो लेवल पे चलेंगे। तो आपने क्या कर देना है, आपके पास -10 और -15 के दरमियान यहाँ पे आएगा, यहाँ पे करके आएगा 15, और 15 के थोड़ा सा आगे आपके पास 15.5। तो यहाँ पे आपने इस तरह करके लाइन लगा के इसको कह देना है कि ये आपके पास -15.5 के रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आएगा, यहाँ पे आ जाएं लेफ्ट राइट साइड पे। ठीक है, अब राइट साइड पे आपके पास देखना है आपने कि कौन सा नंबर पहले आएगा। 11.2 देख लेते हैं। ठीक है, 11.2 इसी तरह कहाँ पे आएगा, ये 10 और 20 के दरमियान 11 आएगा ना, 10 के बाद यहाँ पे 11 आया। ठीक है, अब 11 और आगे इसमें 11 और 12 के दरमियान, ये देखिए ना, जैसे ये था
-11 से -12 के दरमियान भी 10 पार्ट्स थे, तो ये माइनस यहाँ पे 10 है, 10 के बाद 11 है, 11 से थोड़ा सा आगे जाएं तो 11.1, 11.2 यहाँ पे करके फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे 11.2 लिख दें, ठीक है। माइक्रो लेवल की बात है ना ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी 20.7। अब 20.7 कहाँ पे आएगा? 20 और 30 के मिड में तो 20 है ना, 20 के बाद 21, ठीक है, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 5, 6, 7, ठीक है। यहाँ पे करके आपके पास 20.7 आ जाएगा। फिर आपके पास मतलब 30 और 20 के दरमियान तो 20, फिर 21, 22, 23, 24 है ना, लेकिन 20 और 21 के मिड में भी 10 पार्ट्स हैं जिनको हम कहेंगे 20.1, 20.2, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया था। खैर इसको छोड़ें, ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट मूव। ये आपके पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आई गेस 2 है। सो ये भी मैंने आपकी बुक से ही लिया 7th क्लास की, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो मैंने आपको ये बताना था कि जी कंपेयर करना है आपने सिंबल को यूजिंग सिंबल greater, less than और greater than, also arrange them in ascending and the descending order। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये जो सिंबल्स हैं आपके पास ये क्या है। ये जो सिंबल है ये आपके पास लेस देन का सिंबल है, ये जो सिंबल है आपके पास ग्रेटर देन का सिंबल है। ये मैं आपको बताती हूँ इसका इजी सा सोल्यूशन, ठीक है। आपको पता है कि जो आपके पास मैथ्स हो, इंग्लिश हो, आप फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। आपने यहाँ से लेफ़्ट से स्टार्ट करना होता है, आप राइट की तरफ मूव करते हैं। तो जो आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये आपके पास लेस देन है, ठीक है, लेस देन जहाँ पर भी हो आप कोई भी नंबर लिख रहे हो, हम कहते हैं कि जी आपके पास 0 लेस देन है 7 से, तो आप कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे? ये वाला, जहाँ पे आपका ये जो ये है, ठीक है, ये क्लोज है, इसका जो यहाँ पे आप कह लें माउथ कह लें, ठीक है, कुछ भी कह लें, एज अ सिंबल लेना है ना हमने, तो यहाँ पे ये क्लोज है, यहाँ से ये ओपन है। आपने एलिगेटर को देखा है, ठीक है, उसका एक साइड होती है क्लोज होती है और दूसरी साइड होती है ओपन होती है, तो ये वही सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। आपने ये 0 इज़ लेस देन 7 है, ठीक है। जहाँ पे भी आपके पास लेस देन, जो आपने नंबर रिप्रेजेंट करना हो लेस देन, वो आपने क्लोज की तरफ शो करना है, ठीक है। और जो ग्रेटर है उसको आपने इस तरह सिंबल, इस सिंबल से यानी ओपन की तरफ शो करना है, ठीक है। 0 इज़ लेस देन 7। अब इसी तरह अगर मैं कहूँ 7 इज़ ग्रेटर देन 0, तो आप क्या करेंगे? 7 ग्रेटर देन 0, ठीक है। बात एक ही है लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो गई, ठीक हो गया। अब आपको बताना है कि जी आपको पता ही होगा लेकिन मैंने आपको कहा चलें याद करा देती हूँ एक बार फिर कि जी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। सिंपली असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? फ्रॉम स्मॉलेस्ट वैल्यू टू द ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। आपने क्या करना है? सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया हो, नंबर्स दिए हो आपके पास और आपको कहा जाए इसको असेंडिंग में ऑर्डर में करें, तो आपने सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, उससे ग्रेटर और देन ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। इसी तरह डिसेंडिंग में क्या होता है? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा, ठीक है। अब आपके पास ये एग्जांपल है 2, 8, 10, 11 एंड 5, इसको असेंडिंग में अरेंज करें, तो आप सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 5, फिर उससे बड़ा 8, फिर 10 और फिर 11, और इसी तरह डिसेंडिंग में करना है तो सबसे बड़ा कौन सा है? 11, फिर 10, फिर 8, फिर 5 और फिर 2, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास असेंडिंग डिसेंडिंग। अब हम करते हैं जी मेन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। आपके पास ये दिए हुए हैं थोड़े से नंबर्स में, ये ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है, ग्रेटर वैल्यूज़ में दिए हुए हैं आपके पास। अच्छा, ये है आपके पास 2,35,000 एंड 5,691, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये नंबर्स दिए हुए हैं। आपने क्या करना है? इसको सबसे पहले ये सिंबल्स यूज़ करते हुए आपने इनको अरेंजमेंट देनी है, ठीक है। पहले आपने ये लेस देन का सिंबल के थ्रू इनको अरेंज करना है, फिर आपने ग्रेटर देन के सिंबल के थ्रू इनको अरेंज कर लेना है, ठीक है। आपके पास क्या है जी? ये देखें, आपके पास है ये सबसे पहले आपने देखना है कि आपने ये लेस देन के थ्रू जाना है ना, यानी यहाँ पे लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं हम नंबर्स, तो आपने सबसे पहले देखना है सबसे छोटा वाला वैल्यू कौन सी है। सबसे पहले है जी, यहाँ देखें 235,691, ये 235,090, फिर ये 24 है, ये 24 है, तो आपने सबसे पहले देखना है 2 तो सब में कॉमन है, उसके बाद कौन सा नंबर? उसके बाद है आपके पास 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो यानी छोटे कौन से हुए? ये दो। अब आपने इन दोनों में से डिसाइड करना है। 235 है,
235 दोनों में कॉमन है, फिर 235691 है, यहाँ पे क्या है 235090, तो छोटा कौन सा हुआ, ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ प्लेस पे कौन सा है 6 है और यहाँ पे क्या है 0 है, ठीक है। पहले फर्स्ट 3 डिजिट्स क्या थे, सेम थे, फिर 6 है, यहाँ पे क्या है 0 है, तो आपने इसको पिक कर लिया, ठीक है। ये आपके पास स्मॉलेस्ट है किससे, इससे, यानी 23590 इज़ लेस देन है, तो ये जो इसका माउथ है ये क्लोज है, ठीक है, इसका ये जो है ये क्लोज है, और ग्रेटर देन है ये नंबर, ठीक है। 23590 इज़ लेस देन 235691, फिर 2356191 इज़ लेस देन दिस नंबर। अब आपने इन दोनों नंबर्स में से चूज़ करना है कि कौन सा छोटा है। वही वाली बात है कि 2 4 दोनों में सिमिलर है, 2 4 5 सिमिलर है। फिर आपने फोर्थ प्लेस पे देखा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 छोटा होता है, तो आपने यहाँ पे ये वाला पिक कर लिया, ठीक है। अब ये वाला इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, ठीक है। अब ये 235090 इज़ लेस देन दिस नंबर, और ये नंबर इससे भी छोटा है, और ये नंबर इससे भी छोटा है, ठीक है। तो ये होता है आपके पास लेस देन का सिंबल। अब आपके पास क्या है, ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करते हुए आपने यूज़ करना है, ठीक है। अब आपके पास सबसे ये ग्रेटर नंबर है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले पिक कर लेना है कौन सा सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। ये वाली आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू थी, आपने इसको ले लिया, यानी ये सबसे ग्रेटर है। ये 2459192 इज़ ग्रेटर देन 245091 इज़ ग्रेटर देन 2356191 इज़ ग्रेटर देन 23590, ठीक है। सबसे ग्रेटर वाला ये हुआ, फिर उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपके पास ये नंबर्स दिए हैं, आपने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के दे देना है, ठीक है। यानी असेंडिंग क्या है, सबसे छोटे से बड़े की तरफ जाना है, और डिसेंडिंग क्या है, डिक्रीज करना, यानी सबसे ग्रेटर से छोटे की तरफ आना है, ठीक है। अब आपके पास असेंडिंग ऑर्डर बेसिकली यही वाला ऑर्डर फॉलो होगा, लेकिन हम इसको अलग देखेंगे कि जी आपके पास क्या है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी, दिस वन, आपने इसको पिक की, फिर इससे बड़ी वाली कौन सी है, ये, इसको पिक कर ली, फिर इससे बड़ी वाली कौन सी है, ये, और सबसे बड़ी ये। इसी तरह डिसेंडिंग इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। डिसेंडिंग में आपने क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, एंड देन सबसे छोटी, ओके। अब आपके पास एक और एग्जांपल है, वो अब सब्ट्रैक्शन में है, ठीक है। तो क्योंकि हम डील कर रहे हैं सिंपल नंबर्स के साथ, सब्ट्रैक्शन वालों के साथ और डेसिमल वालों के साथ, तो अब आपके पास है सब्ट्रैक्शन वाला, ओके, ठीक है जी। अब आपके पास आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जो माइनस है, माइनस उसकी दुनिया ही बदल देती है, ठीक है। माइनस जहाँ पे भी अगर सबसे बड़ी वैल्यू है तो वो सबसे छोटी बन जाएगी बेचारी, और सबसे छोटी है तो सबसे बड़ी बन जाएगी, ठीक है। माइनस एक गेम चेंजर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपके पास ये नंबर्स दिए हुए हैं, अब आपने देखना है कि इसमें आपको सबसे क्या क्या देखना है, हमने सबसे ये वाला साइन देखना है, यानी समथिंग इज़ लेस देन दिस, ठीक है। ये लेस देन का साइन है और ये ग्रेटर देन, यानी आपने लेसर से शुरू करना है, ठीक है। लेस देन से शुरू करना है, लेसर से शुरू करना है। सबसे छोटी वैल्यू ढूंढना है, इसमें कौन सी होगी जो सबसे बड़ी लग रही होगी, ये वाली सबसे बड़ी लग रही है, क्योंकि ये 8496 है, लेकिन इसके साथ माइनस है, तो ये बेचारी सबसे छोटी हो गई, ठीक है। तो आपने इसको पिक कर लिया, फिर इससे आई एम सॉरी, इससे जो आप देखें, एक सेकेंड मैं ज़रा इसको सेट कर लूँ, चलो ऐसे, अच्छा जी। अब इससे जो बड़ी वाली वैल्यू है वो कौन सी है, ये सबसे छोटी हो, ये सबसे क्या है, छोटी है, ठीक है। बड़ी दिख रही थी लेकिन माइनस है, तो ये सबसे छोटी होगी। ये -8496 इज़ लेस देन दिस नंबर, ठीक है। अब इससे भी ये किससे लेस है, ये इस वाले नंबर से लेस देन है, ठीक है। अब ये वाला नंबर किससे छोटा है, दिस वन, ठीक है। यानी 8496 इज़ लेस देन -8491, -8491 इज़ लेस देन -8395, -8395 इज़ लेस देन -8394, गॉट इट। अब आपके पास ये ग्रेटर देन वाला सिंबल है, तो सबसे पहले आपने ग्रेटर वैल्यू लिख लेनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर उससे छोटी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने अब इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वही वाली चीज़ फॉलो करनी है कि आपने सबसे छोटा नंबर लिख लेना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उस सबसे बड़ा। इसी तरह डिसेंडिंग में सबसे ग्रेटर, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, और देन
सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब आपके पास अब ये पॉइंट्स वाला है। पॉइंट्स वाला भी सिंपल नंबर्स की तरह होता है कि जी जिसमें जो बड़ा दिख रहा होता है वही बड़ा होता है, ठीक है। बस माइनस इज़ द गेम चेंजर, ये बात आपने याद रखनी है। अब आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें 2 8 2 8 2 8 2 8, पहले नंबर्स तो सेम है। अब पॉइंट के बाद देखें 3 है 3 है 3 है और ये 5 है, ठीक है। आपने लेसर से शुरू करना है, लेस देन का सिंबल है तो लेस सबसे छोटे वैल्यू से शुरू करो, ठीक है। अब आपके पास यहाँ देखें जी, ये वाला तो सबसे बड़ा हो गया ना, क्योंकि इसके थर्ड प्लेस पे 5 है और यहाँ पे तीनों के 3 3 है, ठीक है। अब आप फोर्थ प्लेस पे देखें, 5 है 4 है और ये 3 है, तो यहाँ 5 है 4 है और यहाँ पे भी 5 है, यानी यहाँ पे फोर्थ वाला सबसे छोटा होगा, इसको पिक कर लिया। इज़ लेस देन, ये वाला सबसे छोटा है। अब इससे बड़ा कौन सा होगा? अब ये देखें 28.356 28.357, तो यहाँ पे छोटा वाला कौन सा हुआ? 6 वाला, ये वाला आ गया। फिर इससे फिर ये भी किससे, ये लेस देन है किससे? इस वाले नंबर से, इसको लिख दिया। फिर ये लेस देन है इस वाले नंबर से, ठीक है। ये लेस देन का सिंबल है ना, यानी सबसे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे, बेसिकली यहाँ पे भी असेंडिंग ऑर्डर चल रहा होता है, ठीक है। अब आपने अब ये वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करना है तो वही ऑपोजिट हो जाएगा। ग्रेटर देन का सिंबल है तो सबसे ग्रेटर वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद आपने वही असेंडिंग में और डिसेंडिंग में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है कि जी सबसे छोटी वाली वैल्यू लिखो, फिर उससे बड़ी वाली, फिर उससे ग्रेटर एंड देन ग्रेटेस्ट। और डिसेंडिंग क्या कहता है? सबसे ग्रेटेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉलेस्ट एंड देन सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको एक एक चीज़ समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है सो यू कैन आस्क, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।